वॉट आर योर एक्सपेक्टेशंस? जब हम जिम में जाते हैं तो हमारी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कितनी देर तक, किस हद तक। और आज तो आज है ही, इस पूरे हफ्ते या इस साल के अंत तक प्रैक्टिकल हो जाते हैं लोग। क्या रखा है इसमें, और भी तो लाइफ है, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? देखो, प्रैक्टिकल तो एग्जाम से पहले हो जाते हैं। एग्जाम की तैयारी तो फिर भी करनी पड़ती है ना। इसमें क्या रखा है वो तो इसमें अच्छी तरह से घुस कर ही पता चलने वाला है। हाँ, और लाइफ है, मगर वहीं से तो आ रहे हो ना। और सही कहा, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? कोई नहीं होता। और यही वजह है कि मैं होता हूं। किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, शरीर को गुब्बारे की तरह फुलाने के लिए नहीं, मोटा या पतला होने के लिए नहीं। मैं ये पागलपन अपने अंदर के इस जानवर के लिए करता हूं जो दिन भर कुर्सी पर एक सर्कस के भालू की तरह बैठा रहता है, जिसको बोलते हैं कि उड़ जाओ तो उड़ जाता है, चल पड़ तो चल पड़ता है। सोसाइटी के हंटर के इशारों पे नाचने को बोलो तो बेचारा नाच भी पड़ता है। क्योंकि देखो, मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझसे खुद से इतनी ज्यादा नहीं है। हम तो हैं, लेकिन मेरे अंदर के इस जानवर को, जो मरने मारने पर भी कभी कभी उतारू हो जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज्यादा है। और मैंने देखा है कि अगर मैं 2-3 दिन लगातार जिम ना जाऊं तो मैं अंदर से उदास, सब कुछ मुरझाया हुआ सा लगता है कि वक्त साला थम सा गया है। क्योंकि जो जानवर जंगल में खुले में खेलने के लिए बना था, उसे यार तुमने बांध के बिठा दिया। कभी गवर्नमेंट का लॉकडाउन, कभी खुद के आलस का लॉकडाउन। सफर तो ये जानवर ही करता है। गले में पट्टा, बेबसी में पड़ा एक खूंखार प्राणी, वो भी मेरे अंदर। ऑब्वियसली सब कुछ उदास सा लगेगा यार मुझे। तो कई बार मैं इसको बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करता हूँ कि चलो जिम जाएंगे, लेकिन फिर मैं नहीं जाता। तब सोचो मेरी हालत क्या करता होगा ये। अब इसे भी पता चल गया है। तो जब मैं घर पे पड़ा होता हूँ तब इसका नामो निशान नहीं होता। मैं जिम की तरफ जा रहा होता हूँ तब भी इसका नामो निशान नहीं होता। जब मैं जिम की सीढ़ियां चढ़ रहा होता हूँ तब तो इसका नामो निशान बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही जिम के फ्लोर पे मैंने पांव रखा, साला मेरा नामो निशान नहीं होता। और बाय गॉड, इतना सीधा जानवर कितने भी दिन बाद जाओ कभी शिकायत नहीं करता कि साले इतने दिन बाद क्यों लाया। वो वहां शिद्दत में रहता है। मुझे जिम से प्यार नहीं है, पर अपन उसके लिए, अपने बीस्ट के लिए वहां डेली जाता है। अजीब है, ना किसी को कुछ कहता है, ना किसी की सुनता है। चुपचाप अकेले में ही जस्ट लव्स टू ग्राइंड। और क्योंकि ऐसे में मैं सिर्फ अंदर से बैठ के देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जिम में थोड़ा अनसोशल होता हूँ। बट आई ट्रस्ट हिम, मैं विश्वास करता हूँ उस पर, इसीलिए तो खुला भी छोड़ता हूँ। मैं कोई ज्यादा बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं हूँ। हाँ, थोड़े खट्स वट्स हैं, नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान हूँ, थोड़ा पतला हूँ। और जैसे कि मेरे दादाजी कहते थे कि पहलवान देखकर कभी डरना नहीं, और पतला समझकर कभी अकड़ना नहीं। तो मैं डरता भी नहीं, अकड़ता भी नहीं। सांप मिल जाए तो अलग बात है, मगर कांटे वाली रस्सी को मैं कभी पकड़ता नहीं। जानवर कब बाहर आ जाए और कब का भूखा बैठा हो, ये कौन बता सकता है? तजुर्बा तो यही कहता है कि शरीर तो बस घर है, दिल बड़ा होना चाहिए। फिर उसमें एक क्या, पूरा परिवार समा सकता है। सो आई गो एंड वर्क आउट फॉर माई सेल्फ। एटलीस्ट मैं बाकी सबको तो यही कहता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ, वो तो करता ही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं खुद पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि उस जानवर को मुझ पे तभी विश्वास होगा जब मुझे खुद पे विश्वास होगा। सो आई गो। हालत खराब हो या सही, वहां पहुंच के तो खराब होनी ही है। क्योंकि जो जानवर दहाड़ता भी है और मेरी फाड़ता भी है, उसके तो 7 खून माफ है। मेरा काम है बस जिंदा वापस आना और अगली बार फिर से हाजिरी लगाना।